हेलो गाइस, चलिए आज का वीडियो में देखते हैं आज का क्या क्या ट्रेड बना, कैसे मैंने ट्रेड लिया और कहाँ कहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस हिट किया। क्योंकि आज में मार्केट में स्टॉप लॉस भी अच्छा खासा हिट हुआ और टारगेट भी बना। तो कहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ टारगेट बना, पहले इसे मैं हटा देता हूँ। सब मैं हटाता हूँ, देखता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। ठीक है, चलिए देखो क्या हुआ। पहले सबसे पहले इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, पहले आज मार्केट जैसे ही ओपनिंग हुआ, ठीक है, ओपनिंग होने के बाद एक हाई बनाया, मतलब ऊपर साइड गया। मेरे जो सपोर्ट, ये जो लेवल था, इस लेवल के ऊपर ही मार्केट खुला। उसके बाद से मार्केट और ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने रिवर्स लिया। जैसे ही रिवर्स चालू किया, मैंने फिबोनाची लेवल, जैसे कि मैं डेली ड्रॉ करता हूँ, वही मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ से इसका लो से हाई पकड़ा, आराम से लगा दिया। लगाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 60% लेवल के आसपास आके ये रुक चुका था। ये जो लेवल देखा, तो ये लेवल 5 to 6 लेवल है, इसके आसपास इसने यहाँ पर होल्ड किया। जैसे ही होल्ड किया, आपको मालूम है क्या करना है। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आया, यहाँ पर एक हरामी बुलिश का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला एट दिस लेवल। आपका इस लेवल के आसपास, जैसे ये रेड बना, उसके बाद ये ग्रीन बना। तो मैंने क्या कहा था, कभी भी मैं बोलता हूँ कि जब भी हरामी बियरिश या हरामी बुलिश बने, उसके प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाना चाहिए क्लोजिंग के साथ। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे कि ये रेड का हाई है, इसके ऊपर ये ग्रीन क्या किया, क्लोज कर दिया था। मैं रिटेस्ट का जैसे सिंपली वेट करता हूँ, मैं रिटेस्ट का वेट किया। ये लगभग रिटेस्ट यहाँ तक के आसपास आया, मैंने एंट्री एग्जीक्यूट किया। एंट्री एग्जीक्यूट करने के बाद जो है, अपना जो एसएल जो होता है, वो हमेशा क्या बोलता है, जो लो होता है उसके थोड़ा नीचे हमेशा लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी अपना लो था उसके हल्का नीचे लगाया मैंने। ठीक है, एज वेल एज उसके बाद से क्या किया, मार्केट ने देखिए डेली एसएल अगर हिट होता है तो एसएल देने के लिए अपन हमेशा हम लोग क्या होता है, रेडी रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना एसएल था। आराम से इसने क्या किया, आया आया आया, और ये उस समय मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ये भी ड्रॉ नहीं था उस समय। सिर्फ ये लेवल था जो कि इसके हाई के ऊपर लगा कर रखा था कि क्लोजिंग होगा, उसका रिटेस्टिंग होगा, आराम से एंट्री लेंगे, उसके बाद से आराम से फुल बैक देखने को अगर मिल सकता है तो मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा आसानी से। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर 12-53 का नहीं, कम से कम अगर मैं एस एल मानता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कम से कम ये एस एल आपका हाँ ये 13-14-15 पॉइंट के आसपास का होगा। ये आसानी से ये क्या हुआ, रिवर्स होना चालू हुआ, हो रहा है। और ये यहाँ पर अचानक से एक पुल बैक मतलब डाउन साइड की तरफ देखने मिला, और जो कि मेरा एस एल आसानी से हिट हुआ। जैसे ही एस एल हिट हुआ, मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने स्टॉप लॉस लगा कर रखा था, एक लेवल पे, एक प्राइस पे लगा कर मैं रखता हूँ हमेशा। तो मैंने यहाँ पर लगा कर रखा था, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं यहाँ पर बाहर हो गया। तो चलो पहला जैसे ही मार्केट हुआ, उसका पहला स्टॉप लॉस हिट होगा। मार्केट जब रेंज में घूमता हुआ दिखा, तो आपने एक चीज़ नोट किया, जब मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने देखा ये हाई बनाया, उसका बाद लो आया, फिर एक हाई बनाया, लेकिन ये इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, जो कि मैं उम्मीद कर रहा था ब्रेक करेगा। क्योंकि अगर ब्रेक करता तब ये क्या हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता, लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। इसलिए यहाँ से समझ में आ रहा था कि अब ये लोअर लो का फॉर्मेशन बनाएगा ही बनाएगा। इसलिए क्या किया, मैंने यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करके रख लिया, इस दोनों को लाइन को मिला दिया। आपको हर तरफ से चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से मैंने यहाँ से भी पकड़ा इसको, और यहाँ से भी मैंने ये लाइन को, जहाँ पर ज़्यादातर देर तक कंसोलिडेट किया मार्केट, उसी लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा दिया। सॉरी, दो बार ड्रॉ हो चुका है, इसको हटा देते हैं। आप समझ में आ चुका होगा तो ठीक है। ये जो लाइन है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ का इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या किया, देखें जो मेरा जो कैंडल स्टॉप लॉस हिट करवाया था, वही कैंडल ये है। इसने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया, चलो ये ब्रेकआउट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, आपको मालूम होगा, रिटेस्ट का वेट करता हूँ। जैसे ही रिटेस्ट मिला आराम से, कब एंट्री तब लेना है जब वॉल्यूम हाई दिखे। देखो रेड वाला का, आप इस कैंडल का जो वॉल्यूम यहाँ देखोगे तो बहुत हाई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना एंट्री एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, और जैसे ही मैंने अपना एंट्री एग्जीक्यूट किया, जो कि यहाँ था डाउन साइड में, पुट साइड का मैंने बाई किया। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, सिंपल लॉजिक है, स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर लगाना है। ठीक है, 18-19 पॉइंट का आसपास का। अब बोलेगे सर जी 1:2 का टारगेट हमेशा 1:2 ही नहीं होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। टारगेट कितना होता है, टारगेट जो होता है चैनल, जब भी चैनल, ये फॉलिंग चैनल है ना, फॉलिंग चैनल पैटर्न है, तो इसका जो टारगेट होता है हमेशा जो होगा, उस चैनल के बीच का जो डिफरेंस होता है उतना का ही टारगेट होता है। इसलिए इस सब ट्रेड में थोड़ा सा बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ, या ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। ऐसे में अच्छा सा टारगेट भी आसानी से मिल जाता है। ये आपको देखिएगा लेवल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जबकि कम से कम 22 से 23 पॉइंट के आसपास का दिख रहा है। और आप देखिएगा यहाँ से
ये आसानी से आप अगर ध्यान देखिएगा तो ये आसानी से अपना टारगेट के आसपास 22-23 पॉइंट के आसपास आया और अपना टारगेट दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये एक के मूव कैच कर पाए हम लोग, जबकि जितना का स्टॉप लॉस हुआ प्रीवियस में उतना का एक SL से एक कॉस्ट टू कॉस्ट समझ लो आज का दिन में ये रहा। ठीक है, 2 ट्रेड। चलो इसको भी हटाते हैं हम। उसके बाद क्या किया मार्केट, उसे मार्केट कंसोलिडेट करते हुए क्या होगा, हायर लोअर लो बना रहा था। उसके बाद इसने क्या किया, ये जब ये हाई बनाया, ये नीचे जब ऊपर गया तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहीं से मैं समझ रहा था ये लग रहा है डबल टॉप के टाइप का पैटर्न बना रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन यहाँ से ये लोअर लो का कन्फर्मेशन तोड़ चुका था, समझ में आ रहा था कि यहाँ से ये लोअर लो कन्फर्मेशन टूट चुका है। क्योंकि कभी भी अगर ये जाएगा तो ये हल्का सा पुल बैक होगा, जो कि ये इस एरिया तक का आसपास पुल बैक होना चाहिए था और यहीं से रिवर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। यानी कि समझ में आ गया क्या, ये लोअर लो का कन्फर्मेशन ख़राब कर चुका है, यानी कि लोअर लो कन्फर्मेशन ख़त्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, आज मार्केट बहुत रेंज में, देखो ये रेड जो लाइन है और ये जो मेरा नीचे सपोर्ट है उसके बीच में ही मार्केट घूम रहा था, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, एकदम रेंज बाउंड हो गया था मार्केट। और आज प्रीमियम अच्छा खासा डीके खाया होगा, बृहस्पतिवार का टाइम है, इसलिए कहा जाता है कभी भी अगर आप कभी भी बृहस्पतिवार को ट्रेड करते हो तो सेम एक्सपायरी का नहीं लो, नेक्स्ट एक्सपायरी का हमेशा लौट कर बाई करो। ठीक है, जैसे कि आज 8 तारीख, तो 8 तारीख का एक्सपायरी का नहीं लेना चाहिए, तो उसके नेक्स्ट एक्सपायरी का जो भी होगा उस पर ही ट्रेड करो हमेशा, ये मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या किया मार्केट इसी तरह से बिहेव किया। ठीक है, और उसके बाद आप अगर ध्यान दोगे क्या करोगे, अगर इफ़ यू सी तो ये एक लाइन बना। ठीक है, नीचे एक साइड ये ब्रेक किया, उसके बाद अंदर चला गया, तो यहाँ से ये तो ख़राब हो गया, तो यानी कि ये लाइन ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद जो लाइन बना वो कि यहाँ से बनेगा, यहाँ तक आया, तो इसलिए इस हिसाब से यहाँ के आसपास बना। ठीक है, बना। आप देखो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये लाइन टच करवा के यहाँ खींच दिया, एक लाइन ये क्या किया, यहाँ से आया, अच्छा सा ब्रेक किया, वॉल्यूम भी हाई था, लेकिन उसके बाद इसने एक डोजी बनाया, और जिसने यहाँ पर एंट्री शॉट के लिए फिर लिया होगा उसका स्टॉप लॉस आसानी से यहाँ पर मार दिया। क्योंकि मार्केट आज का दिन बदतमीजी बहुत करता है, तो आज यहाँ पर मैंने ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं किया था। ठीक है, बन रहा होगा, लेकिन जब एक SL हिट हो जाने के बाद ना मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ट्रेड लूँ तो बहुत ज़्यादा तगड़ा कन्फर्मेशन पे लूँ, नहीं तो नहीं लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बना। उसके बाद से जिसने भी लिया यहाँ स्टॉप लॉस, उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर देखो आया होगा, यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट किया, आप अगर देखोगे इसको यहाँ से, यहाँ पर नहीं, ये ब्रेकआउट नहीं था, ब्रेकआउट ये है। अब देखो ये है वो ब्रेकआउट। उस समय जब आपको क्या मालूम कि यहीं से घूमेगा, आप तो ये लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन, इस लाइन को आप ध्यान रख रहे हो ना, ये इस कैंडल के हिसाब से चल रही है, ये जो कैंडल है ना, इस रेड ग्रीन, इसके हिसाब से ना आप लाइन खींचे हो, तो यहाँ पर होगा प्रीवियस। आप आगे का तो जानते नहीं कि यहाँ कैसे कैंडल बनेगा, तो उसके हिसाब से खींचा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये गया टप्पा खा के यहाँ से रिवर्सल हो गया, ये इस जगह से रिवर्स हुआ, फिर ये गया आराम से आके ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैं वेट कर रहा था कि वॉल्यूम हाई होना चाहिए, कम से कम जब तक वॉल्यूम हाई होगा तब नहीं होगा, तब तक अपन एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये वॉल्यूम देखो यहाँ पर इस जगह पर इसने इस कैंडल का वॉल्यूम इससे प्रीवियस से हाई था, चलो समझ में आ रहा था। यहाँ पर क्या हो गया, आराम से सेलर बायर्स लोग आया हुआ है, चलो ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पर देखो रिटेस्टिंग किया, एंट्री अगर नहीं, यहाँ पर जिसने एंट्री नहीं लिया होगा रिटेस्टिंग को थोड़ा सा एंट्री ले लो, नीचे का स्टॉप लॉस लगा कर। अगर जिसने नहीं लिया वो इस हैमर को देख के जरूर ले लिया होगा। पैटर्न को हमेशा नज़र में, ये कैंडल स्टिक पैटर्न को हमेशा नज़र में रखना चाहिए। ठीक है, जिसने भी यहाँ पर एंट्री लिया होगा इसके बाद से एग्रेसिव एंट्री किया होगा उसने। ठीक है, एंट्री हमेशा एग्रेसिव नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके सेफ एंट्री अगर करता है यहाँ पर होता, इसके आसपास एंट्री हो जाता। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, देखो 20 पॉइंट का यहाँ इसके आसपास होना चाहिए, यानी कि लगभग 24 पॉइंट के आसपास होता। और टारगेट हमेशा 1:2 आपको नहीं मालूम है तो ये बता देता हूँ। इन दोनों के बीच का अगर रेंज आप माप करोगे तो कितना होता है, 1:2 जरूरी नहीं होता है, क्योंकि चैनल ब्रेकआउट है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो, अप्रॉक्स है लगभग 40 पॉइंट के आसपास का है। ठीक है, 40 पॉइंट के आसपास, तो 40 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है तो उस हिसाब से 40 पॉइंट का टारगेट 1:2 ही बन रहा है। जैसे जो बनेगा उसी तरह से वो लेंगे। ठीक है, यहाँ से आराम से इसने हंसते हंसते 1:2 अपना 40-50 पॉइंट के आसपास दे दिया। अगर नहीं भी देता तो 40 पॉइंट पर अपना निकल जाना था। ठीक है, समझ में आ गया, चलो ठीक है।
इस तरह से ये दूसरा ट्रेड बना, ठीक है। तो इस तरह से आज का 3 से लगभग 3 साढ़े 3 ट्रेड बना होगा, जिसमें से आज ने स्टॉप लॉस भी अच्छा सा मार्केट ने दिया और टारगेट भी अच्छा सा मार्केट ने दिया। लेकिन इसी जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो इंसान का जो साइकोलॉजी होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है। इंसान का साइकोलॉजी इतना बिगड़ जाता है कि वो उल्टा फुल्टा ट्रेड लेना चाहिए। इसलिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो, जब ब्रेकआउट मिले या कोई सरप्राइज एक्शन मिले तो लो, नहीं मिले नहीं मिलो, बात ख़त्म, ठीक है। समझ में आ गया तो बोलो चलो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, चलो ठीक है। इसके बाद से अगर आपने ध्यान दिया होगा एक चीज़ और, जब यहाँ पर लोअर लो कन्फर्मेशन जब ब्रेक हुआ, क्योंकि मैं बोल रहा था यहाँ से, लेकिन एक जगह पर ब्रेक होना चाहिए था, एक जगह ब्रेक हो गया, तो ये इस तरह से खेला आपने आज का देख लिया होगा, ठीक है। अब अगर बात करेंगे, अगर आप आज बात करते हैं तो कहिएगा कि फिबोनाची का सिंपल सा लॉजिक था, ये अगर फेल हुआ तो इसका हाई पकड़ते हैं, इसका लास्ट जो स्विंग लो बना था वो ये पहला स्विंग ये लो बना, उसके बाद से स्विंग लो ये बना। तो मैंने पहले स्विंग के लो को मैं समझ लेता हूँ, यहाँ से जब रिवर्स हुआ था तब, ठीक है। इसको पकड़ा, अब देखो क्या हुआ, जो अपना लेवल है, लेवल तो अपन भूलेगा नहीं, अपना लेवल है, लेवल को कभी भूलने का नहीं अपन लोग को, ठीक है। यहाँ पर ये एक बना दिया, ठीक है। चलो इसको हटाते थोड़ा सा, देखो अपन लोग का जो लेवल था वो उस हिसाब से यहाँ पर एक पैटर्न बना था, जो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बियर सिंगल फिंग पैटर्न। यहाँ पर ये बना बियर सिंगल फिंग पैटर्न बना, तो अपन एंट्री यहाँ पर क्या बोलेंगे, कभी भी थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करिए, रिटेस्ट नहीं हुआ आसानी से आके यहाँ पर क्या हिट कर दिया, यहाँ हिट किया, यहाँ तो अपन टारगेट यहाँ पर एंट्री लिए नहीं होंगे, क्यों नहीं लिए होंगे, यहाँ जब ब्रेक हुआ था तो अपन लोग यहाँ पर एंट्री ले चुके थे, किसके डाउन साइड के लिए पहले ही ले चुके थे। यहाँ जब टारगेट मिला तो अपन लोग अगर दोबारा रिटेस्ट करने जाएंगे, तो हमने सोच कर रखा था अगर दोबारा रिटेस्ट करने गया तो एक एंट्री जरूर मैं फिर से लूँगा, क्योंकि ये होता प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये था फिबोनाची के हिसाब से। तो ये जब रिटेस्ट करते हुए इसके आसपास जब गया तो एक एंट्री इनिशिएट यहाँ पर भी हो गया। अब देखो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके ऊपर कम से कम यहाँ तक के आसपास होना चाहिए, कम से कम 19 पॉइंट के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और इसको ट्रेल नहीं, मतलब अगर टारगेट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। 1:2 का तो टारगेट अपना देखो, 1:2 इधर आके दे दिया, ठीक है। 1:2 यहाँ भी मिल गया, जो कि होता है 42 पॉइंट के आसपास का। तो इस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। फिबोनाची को भी ध्यान में रखोगे, प्राइस एक्शन को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी दोनों तरह से ट्रेड मिलता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के आसपास जो है हम लोग क्या किए थे, यहाँ के आसपास जो ट्रेड लिए, ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, यहाँ से एक एंट्री लिए, जो कि अपन को मिल गया था प्राइस एक्शन के हिसाब से, फॉलोइंग चैनल के हिसाब से मिला टारगेट। उसके बाद से जब रिटेस्ट करने गया तो यहाँ फिबोनाची के लेवल का ये अपना लेवल ड्रॉ करके था, ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही था, ठीक है। ये ड्रॉ करके रखा था, ये हल्का सा पुल बैक ऊपर साइड किया, उसके बाद से गया बियरिश इंगल्फिंग बनाया। तो जानते हैं बियरिश इंगल्फिंग के बिहेवियर क्या होता है, मार्केट को नीचे लाना उसका काम ही होता है, ठीक है। तो ये क्या किया, जैसे ही ये बना उसके बाद से मार्केट ने तुरंत नीचे की साइड आ गया, जिसके कारण आप लोग एंट्री नहीं ले सका। तो यहाँ कभी फोमो में एंट्री नहीं लेना, फोमो में एंट्री लोगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद से जब एसएल की तरफ जाने लगेगा मार्केट तो और बहुत ज़्यादा लॉस दिखाएगा, तो माइंड का साइकोलॉजी बहुत बिगड़ जाता है। इसीलिए कभी भी लो सेफ एंट्री लो, और जब भी तुम्हारा रिटेस्ट हो तब भी, मैंने जब भी रिटेस्ट करने जाए मार्केट तभी एंट्री लेना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर जब रिटेस्ट करने गया, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखने की कोशिश करो, ठीक है। नई एंट्री बनेगा, नहीं लेंगे मंजूर है, लेकिन अपना साइकोलॉजी को बिगड़ने मत दो, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पर रिटेस्ट किया, टारगेट लिया, आराम से निकल गया मार्केट से। और इस तरह से आज का ट्रेड इस तरह से बना। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये स्टडी समझ में आ रहा है, ये सेटअप समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।